बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? शिक्षा विभाग के इस शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक कविता से करना चाहूँगी। 1 2 3 4 आज शनि है, कल इतवार, 5 6 7 8 याद करूँगी सारा पाठ, इसके आगे 9 और 10 हो गई गिनती पूरी 10। आया ना मजा? आज हम गणित में कक्षा 2 को संख्याओं के क्रम का ज्ञान कराने जा रहे हैं। इसी प्रकार कक्षा 1 और 2 को एक कहानी सुनाई जाएगी जिसका शीर्षक है बैठा आस लगाए। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे शरीर के किस भाग से हमें स्वाद का ज्ञान होता है? जीभ, बिल्कुल सही। तो आज हम कक्षा 5 को पर्यावरण विज्ञान में पढ़ाने जा रहे हैं, चखने से पचने तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। संख्याओं का क्रम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संख्याओं के क्रम को जानेंगे। आज मेरे बड़े भाई और मेरी बर्थडे पार्टी में आप सबका स्वागत है। देखो हनी, बंटी बबली से बड़ा है, फिर भी दोनों के केक पर बराबर की संख्या में कैंडल है। अरे नहीं बनी, बंटी के केक पर ज्यादा कैंडल है। चलो हम गिनते हैं। ये बबली का एक कैंडल और ये रहा बंटी का एक कैंडल। इस तरह ये हो गए बबली के 1 2 3 4 5 कैंडल और बंटी के भी हो गए 1 2 3 4 5 कैंडल और ये 3 और कैंडल बच गई। यानी कि बबली के कैंडल की संख्या बंटी के कैंडल की संख्या से कम है और बंटी के पास 3 कैंडल अधिक, मोर कैंडल है। बबली के पास कुल 5 कैंडल है, तो बंटी के पास कुल कितनी कैंडल हुई? बंटी के पास हुई 5 के बाद 6 7 और 8। बंटी के पास है कुल 8 कैंडल। यानी आयु में बंटी 8 साल का और बबली 5 साल की है। 5 8 से छोटी संख्या है। गिनती करते वक्त हम हमेशा छोटी से बड़ी संख्या की ओर चलते हैं। क्या आप बता सकते हो कि इस आधार पे गिनती में पहले 5 आता है या 8? गिनती में पहले 5 आता है। बिल्कुल सही। गिनती करते समय हम पहले 5 बोलते हैं, फिर 6 7 8, यानी 8 बड़ी संख्या है।
क्योंकि वह 5 के बाद आती है। अरे हाँ, सही बात है। हनी, क्या तुम बता सकती हो कि बंटी और बबली के पास कितने कितने गुब्बारे हैं? बंटी के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 गुब्बारे हैं। और बबली के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 गुब्बारे हैं। अब ये बताओ कि बंटी और बबली में से किसके पास अधिक गुब्बारे हैं? देखो बन्नी, बंटी के पास 12 गुब्बारे हैं और बबली के पास 15 गुब्बारे हैं। तो यहाँ बबली के पास बंटी से अधिक गुब्बारे हैं। 15 बड़ी संख्या है और 12 छोटी संख्या है। तो अब तुम बता सकते हो कि गिनती के क्रम में संख्या 12 पहले आएंगे या 15? गिनती करते समय हम पहले 12 बोलते हैं, फिर 13, 14, 15। अब ये बताओ, बबली के पास कितने अधिक गुब्बारे हैं? यह रहा बंटी का 1 गुब्बारा, ये बबली का 1। बंटी के 2 गुब्बारे, बंटी के 2 तो बबली के भी 2। ऐसे ही दोनों के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बंटी के हो गए 12 तो बबली के भी हो गए 12। अरे ये क्या, बंटी के तो सारे गुब्बारे खत्म हो गए, पर बबली के अभी भी 3 गुब्बारे बाकी है। तो हम कह सकते हैं कि बबली के पास बंटी से 3 अधिक गुब्बारे, यानी उसके पास कुल 15 गुब्बारे हैं। चलो केक काटते हैं। सब अपनी टोपी पहन लो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. चलो अब हम सब चलते हैं। ठीक है, बाय बाय। बच्चों, आपने इस वीडियो में संख्याओं के क्रम के बारे में जाना। अब हम अगली वीडियो में उदाहरण के द्वारा संख्याओं के क्रम को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण के द्वारा संख्याओं के क्रम को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। अरे हनी, देखो यहाँ गेंदों के 2 बक्से हैं। इनमें से कौन से बक्से में अधिक गेंद है? यहाँ एक बक्से में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गेंद है और दूसरे बक्से में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गेंद है। तो यहाँ पहले बक्से में दूसरे बक्से से अधिक गेंद है। गिनती करते समय कौन सी संख्या पहले आती है, 8 या 10? हाँ, गिनती करते समय 8 पहले बोलते हैं, तो 8 पहले आएंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि 8 10 से छोटी संख्या है, इसलिए हम 8 को पहले बोलते हैं, फिर 10 को। अब ये बताओ हनी कि दोनों बक्से में कुल मिलाकर कितनी गेंद है? दोनों बक्से में कुल मिलाकर 10 और 8 18 गेंद है। अब मैं यहाँ तीसरा बक्सा रखती हूँ, इसमें 9 गेंद है। अब ये बताओ कि दिए हुए 3 बक्सों में कौन से बक्से में
सबसे कम गेंद है? यहाँ पहले बक्से में 10, दूसरे बक्से में 8 और तीसरे बक्से में 9 गेंदें हैं। 1 से 10 की गिनती करते समय 8, 9 और 10 से पहले आता है। हम देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या यहाँ 8 है, इसलिए दूसरे बक्से में सबसे कम गेंद है और सबसे बड़ी संख्या यहाँ 10 है, इसलिए पहले बक्से में सबसे अधिक गेंदें हैं। शाबाश हनी। चलो अब ये बताओ कि क्या तुम बता सकते हो कि 10, 8, 9 को हम गिनती के अनुसार कैसे बोलते हैं? हाँ, गिनती करते समय 8 पहले बोलते हैं, फिर 9 और 10 बोलते हैं। बिल्कुल हनी, इसे 8, 9, 10 के क्रम में बोला जाता है। वाह, सही बात है। चलो अब हम सब चलते हैं। बच्चों, उम्मीद है आपको कम या अधिक संख्याओं के बारे में समझ आ गया होगा और आप गिनती के क्रम को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। अगली वीडियो में कुछ और उदाहरण देखेंगे। बच्चों, आज हम गिनती के क्रम के और दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। अच्छा हनी, मेरे सब दोस्त साइकिल चलाते थे, तो मेरा भी मन होता था कि मैं भी साइकिल चलाऊं। एक दिन मेरी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे भी साइकिल दिलाओ। मम्मी ने कहा, तू पहले साइकिल चलाना तो सीख ले। मैंने कहा, किससे साइकिल चलाना सीखूं और कहाँ चलाओ? कोई भी तो नहीं सिखाता। मम्मी बोली, तू अपने पापा से बात करना। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी खेलने जा रहा हूँ। शाम को मैं घर आया तो पापा आ गए थे। मैंने कहा, पापा हमें साइकिल दिलाइए ना। पापा ने कहा, तू अभी छोटा है, तुझसे साइकिल नहीं चलेगी। मैंने कहा, मेरे सभी दोस्त भी तो छोटे हैं, फिर वो कैसे सीख गए? पापा को हार माननी पड़ी। कहा, अगले साल दिला दूंगा, जब तू चौथी में चला जाएगा। मैंने पापा की बात मान ली। मुझे लगता कब जल्दी से चौथी में आऊं और साइकिल आए। धीरे धीरे साल खत्म हुआ और मैं चौथी में चला गया। मैंने पापा से कहा, अब मुझे साइकिल दिलाओ। पापा ने कहा, तू पहले किसी भी दोस्त की साइकिल चला और सीख ले। मैंने कहा, पापा आपने तो मुझसे कहा था कि तू जब चौथी क्लास में चला जाएगा तो मैं साइकिल दिला दूंगा। नहीं, अभी तू 1 साल और रुक जा, तू छोटा है। मैंने कहा, मैं 5वीं में जाऊंगा तो आपको जरूर लानी पड़ेगी। पापा ने कहा, ठीक है, पक्का साइकिल दिलाऊंगा। मैं 5वीं में चला गया। मेरे 5वीं में जाने के बाद भी 2-3 महीने बीत गए। मैंने बहुत जिद पकड़ ली। और पापा को साइकिल लानी पड़ी। अब साइकिल तो आ गई,
मगर सिखाने वाला कोई नहीं था। मैं बहुत दिन तक अपने मन से धीरे धीरे चला था और थोड़ी दूर जाकर रुक जाता। मुझे डर था कि कहीं गिर ना जाऊं। मैंने मम्मी को बताया। मम्मी ने कहा, पुलिस ग्राउंड में जाकर चलाओ, वहाँ गिरेगा तो लगेगा भी नहीं। मैंने कहा, ठीक है। मैं पुलिस ग्राउंड में साइकिल लेकर गया। वहाँ मैंने साइकिल तो चलाई, मगर ब्रेक नहीं लगा। मैं गड्ढे में गिर गया। मेरे पाँव में लग गई। फिर धीरे धीरे मेरे को साइकिल चलाना आ गई। अब तो तुम्हें कोई दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है, यह अच्छे से समझ में आ गया है। अब बताओ, यहाँ तीलियों के 3 कार्ड है। कार्ड पर लगाई गई तीलियों की संख्या के अनुसार कार्ड को छोटे से बड़े क्रम में कैसे लगाओगे? पीले रंग के कार्ड पर लगाई गई तीलियों के पहले समूह में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तीलियां। ये 10 के पहले समूह में अगला समूह जोड़े तो कुल तीलियां हो जाएगी 20 और ये 7 बच गई, जिससे हमें मिल जाती है कुल 27 तीलियां। और गुलाबी कार्ड पर लगी तीलियां? अरे हाँ, गुलाबी कार्ड पर पहले समूह में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तीलियां। ये 10 के पहले समूह में अगला समूह जोड़े तो कुल तीलियां हो जाएगी 20। 20 में अगर हम अगला समूह जोड़े तो हमें मिलेगी 30 तीलियां, यानी गुलाबी कार्ड पर है 30 तीलियां। और हरे कार्ड पर लगाई गई तीलियां? हरे रंग के कार्ड पर लगाई गई तीलियों के पहले समूह में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तीलियां। ये 10 के पहले समूह में अगला समूह जोड़े तो कुल तीलियां हो जाएगी 20 और ये 4 बच गई, जिससे हमें मिल जाती है कुल 24 तीलियां। तो अब समझ गई होगी कि गिनती के क्रम में 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 आते हैं। तो यहाँ सबसे कम तीलियां हरे कार्ड में और सबसे अधिक तीलियां गुलाबी कार्ड में है। तो अगर हम गिनती के छोटे से बड़े क्रम में देखते हैं तो हम हरे कार्ड को सबसे आगे, फिर पीले कार्ड को और आखिर में गुलाबी कार्ड को रखेंगे। बच्चों, आज हमने तीलियों के द्वारा ये पता लगाने की कोशिश की कि कौन सी संख्या कम है और कौन सी अधिक। अगली वीडियो में हम वस्तुओं की नियत क्रम को दर्शाती क्रम सूचक संख्याओं के बारे में समझेंगे। खाने का स्वाद से लेकर पचने तक का सफर। बच्चों, क्या हुआ? मुझे देखते ही मुंह में पानी आ गया। तुम तो बच्चे हो, बड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है। सभी लोग मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत चाव से खाते हैं। हम तुम्हें उन सभी तत्वों को प्रदान करते हैं जिनकी जरूरत तुम्हें तुम्हारे विकास के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। मेरे कुछ दोस्त तुम्हारे स्वाद का अच्छा ध्यान रखते हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा भाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम खाने की चीजों को संतुलित रूप में लो तो ये तुम्हें नुकसान नहीं देंगे।
आज इस वीडियो के द्वारा मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में खाने के सफर पर लेकर चलूंगा। आज गांव में मेला लगा है, चलो हम सब वहां चलें। वाह, मेले में कितना मजा आएगा। मजेदार चाट, गोलगप्पे, इमली की गोली, झूले, चूड़ियां, बिंदिया। चलो चलो जल्दी चले। मेले में पहुंचकर सबने झूले झूले, मजे किए। फिर हम सबको भूख लगाई। चलो पानी पूरी खाते हैं। मेरे तो नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। खाने से पहले ही खट्टे मीठे पानी का मजेदार स्वाद मेरे मुंह में आ गया। मुझे तो खट्टा पानी पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है गीता? उई माँ, ये पानी कितना तीखा है, बहुत मिर्ची है। जल्दी कुछ मीठा खाना पड़ेगा। अब जाकर शांति मिली। कितने सारे स्वाद। भला हमारे मुंह में ऐसा क्या है जिससे सारे अलग अलग स्वादों का पता चल जाता है? मीनू सोच में पड़ गई कि उसके मुंह में सारे स्वाद का कैसे पता चलता। हमें मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टे का कैसे पता चलता है? मीनू यही सोचते सोचते घर लौट आई अपने दोस्तों के साथ। घर पहुंचते ही उसने माँ से पूछा, माँ, हमें खट्टे स्वाद का कुछ खाने से पहले ही कैसे पता चल जाता है? या हम कुछ चीजों को देखकर ही कैसे पता लगा लेते हैं कि उनका स्वाद कैसा होगा? माँ बहुत गौर से देखती रही, फिर बोली, जाओ मीनू, गीता और अपने सारे दोस्तों को बुला लाओ। मैं तुम सबके साथ एक प्रयोग करूंगी। मीनू भागकर गई और अपने दोस्तों को बुला लाई। माँ रसोई में थीं और उन्होंने कई चीजें सामने रखी हुई थीं। चलो बच्चों, बताओ इसका स्वाद कैसा है? कैरी, खट्टा, बहुत खट्टा, मुझे बहुत पसंद है। चलो बच्चों, बताओ इसका स्वाद कैसा है? बाप रे, लाल मिर्च, मुझे तीखा नहीं अच्छा लगता। बच्चों, हमारे मुंह में जीभ होती है। उस पर हर स्वाद के लिए एक विशेष केंद्र है, जहां हमें हर स्वाद जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन या कड़वे का अनुभव होता है। रमेश बेटा, अपनी जीभ दिखाओ। आप अगली बार जब कुछ खाओ तो अपनी जीभ पर उस स्वाद के अनुभव पे ध्यान देना। मीनू की माँ ने कुछ अंडे उबाल के रखे थे। मीनू और गीता को उनकी महक अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने अपनी नाक सिकुड़ ली, पर रमेश को अंडों की महक से कोई गंध नहीं आ रही थी। रमेश, तुम्हें अंडों की महक नहीं आ रही क्या? मेरी तो नाक ही बंद है, मुझे जुकाम है। देखो बच्चों, जब हमारी नाक बंद होती है या हमें जुकाम होता है, तब हमें कोई भी महक नहीं आती। इसीलिए रमेश को उबले हुए अंडों की महक नहीं आ रही है, पर मीनू और गीता, तुम्हें ये महक आ रही है। कई चीजें जैसे अंडे, मछली, उबलता हुआ दूध, समोसे, पकौड़े इत्यादि की महक से ही मुंह में स्वाद आ जाता है। हाँ, वो गंदी कड़वी दवाई जो तुम मुझे खिलाती हो जब मैं बीमार होती हूँ। सभी बच्चों ने एक साथ बोला, छी, दवाई कितनी कड़वी होती है। मैं एक उपाय बताऊं तुम बच्चों को। अगली बार अपनी नाक बंद कर लेना दवाई पीने से पहले।
इससे तुम्हें ना तो दवाई की महक आएगी और ना ही दवाई कड़वी लगेगी। दोस्तों, आप भी यही तरीका अपनाना। दवाई के नाम से ही मुंह का स्वाद खराब हो गया। माँ, कल जो पिताजी ताजे फल लाए थे वो खाने को दो ना। अभी देती हूँ। मौसी, कई फल कितने सख्त होते हैं खाने में। बच्चों, हमारे मुंह में थूक या सलाइवा होता है जो हमारे खाने के साथ मिलकर उसे नरम बनाता है और हमें स्वाद आता है। मेरे दादाजी कहते हैं कि हमें धीरे धीरे चबाना चाहिए। जल्दी जल्दी बिना चबाए खाने से हमारे पेट में दर्द होगा। बिल्कुल सही बात है। हमें नरम खाना जैसे खीर को चबाना नहीं पड़ता, वह हम निगलते हैं। लेकिन सेब, अमरूद, रोटी, चावल आदि हमें चबाने पड़ते हैं। हमें खाने को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए ताकि वह थूक के साथ अच्छे से मिलकर आसानी से खाने की नली से पेट तक पहुंच पाए। क्या 32 बार? बच्चों, आप भी अब खाने को धीरे धीरे चबाना, कम से कम 32 बार। मौसी, आपने आज खाने के स्वाद के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मौसी, मेरे मन में एक सवाल है। जब खाना मुंह से होकर पेट में जाता है तो क्या होता है? अब इसके बारे में कल बात करेंगे। शाम हो गई है, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होंगी। फिर हम कल मिलते हैं मौसी। मुझे तो और भी बहुत कुछ जानना है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। अगले वीडियो में आपको आपकी पाचन क्रिया के बारे में बताएंगे। तब तक स्वस्थ रहें और स्वस्थ खाते रहें। प्यारे बच्चों, आज आपको पढ़कर कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छे। आज हमने 2 विषय, कक्षा 2 के लिए गणित और कक्षा 5 के लिए पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन किया। गणित में हमने संख्याओं के क्रम को जाना और पर्यावरण विज्ञान में चखने से पचने तक की क्रियाओं को जाना। इसके साथ ही साथ हम सभी ने आज एक कहानी सुनी जिसका शीर्षक था बैठा आस लगाए। आशा करती हूँ कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। चलिए कल हम देखते हैं कल हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। कल हम कक्षा 1 की गणित में वस्तुओं की छटाई और उनका वर्गीकरण, लुढ़कना और सरकना की क्रियाएं और 2 आयामी आकृतियों का अध्ययन करेंगे। साथ ही कक्षा 5 के पर्यावरण विज्ञान में आज के विषय से आगे चखने से पचने तक का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो ये रहे कल के कार्यक्रम। लेकिन हाँ, चलते चलते एक बात मत भूलिएगा, यदि आपको इन सभी वीडियोस को पुनः देखना है तो आप हमारे डीडी राजस्थान शिक्षा दर्शन को YouTube पर देख सकते हैं। चलिए कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarshan rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।